गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर टॉपिक शुरू किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बहुत अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद जो 6 मेजर कैटेगरी के अंदर 6 ग्रुप के अंदर जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। मैंने आपको 6 नाम बताए थे, 6 लिस्ट हमने बनाए थे। प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस अफेक्टिंग चेंज इन प्रॉपर्टीज़। ऐसे 6 चीज़ों का लिस्ट बनाया था। उसके बाद हमने लेक्चर में पहली जो मेजर कैटेगरी है, दैट मीन्स प्राइमरी जो शेपिंग प्रोसेस है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाए थे, तो उसको रिफ़र कीजिए। आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लासीफाई करने के लिए, वो है सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस। वापस एक बार थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्लास नोट लेके बैठिए, जो चीज़ें बोली जा रही है उसको नोट डाउन कीजिए ध्यान से। क्या है आज की सेकंड कैटेगरी? सेकेंडरी और मशीनिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप बोल सकते हैं सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि कुछ जो कंपोनेंट हमने जो पहले प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाए होंगे, कोई कंपोनेंट हमने प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस से बनाए होंगे, उसकी जो सरफेस होती है ना, वो थोड़ी रफ आती है। हमको जो सरफेस क्वालिटी, जो ग्रेड चाहिए, वो हमको नहीं मिले। ठीक है, डायमेंशन भी थोड़ा 19-20 हो चुका है, तो उसको हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे। जब क्वालिटी चेक होगा तो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। उसके अंदर रिपोर्ट बन के आएगा कि भाई इतना जो मटेरियल है, या फिर 1 mm है, 2 mm है, 0.5 mm है, इतनी माइक्रोन की सरफेस फिनिश है, वो क्रिएट कर लो तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर सेकेंडरी प्रोसेस करनी पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग है, वो जो एमरी पेपर आता है उससे घिसना पड़ेगा। जो आप लोगों ने वर्कशॉप में फाइलिंग किया होगा तो फाइलिंग करना पड़ेगा, हीट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जो प्राइमरी प्रोसेस हो जाने के बाद कुछ गलतियां जो होती है उसको करेक्ट करने के लिए की जाती है। वो सारी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी या फिर मशीनिंग प्रोसेस। बेसिकली जो प्राइमरी प्रोसेस होता है उसके अंदर हमको जो शेप चाहिए वो शेप लाने के लिए हम लोग जो अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारा मटेरियल वर्कपीस से दूर होगा, कट करके हम लोग उसको निकालेंगे। तो वहाँ पे जो चिप निकलेंगी, जो मटेरियल रिमूव होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में जो चिप्स निकलेगी, जो मटेरियल रिमूव होगा, वो प्राइमरी प्रोसेस के कंपेयर में बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये बेसिकली फिनिशिंग प्रोसेस है इसके लिए। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द प्राइमरी प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बोला कि बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसका सेकंड टाइम प्रोसेसिंग करना पड़ता है आफ्टर द प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर सेकेंडरी प्रोसेस करनी होती है। Thus components are subjected to one or more number of machining operation in machine shop to obtain the desired shape and dimensional accuracy on flat and cylindrical job। ये जो सेकेंडरी प्रोसेस होती है फिनिशिंग की, वो कई बार एक से ज़्यादा भी होती है, या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं मशीन शॉप में, फैक्ट्री में, टू ऑब्टेन द डिसाइडेड शेप एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी। मैंने बोला ना कि बेसिक शेप नहीं आया होगा, डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं आई होगी, 19-20 हो गया होगा, तो उसको करेक्ट करने के लिए सेकेंडरी प्रोसेस की जाती है। ओके, द जॉब अंडरगोइंग दिस ऑपरेशंस आर दी रफली फिनिश प्रोडक्ट रिसीव थ्रू दी प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। ज़्यादातर यही होता है कि पहली बार जो प्रोसेस होकर कंपोनेंट आया होगा उसकी सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होगा,
यानी कि उसकी जो सरफेस है वो बहुत ही रफ होगी, तो उसको स्मूथ करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, उसको फ्लैट करने के लिए, उसको चमकाने के लिए बेसिकली हर बार सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस करना पड़ता है, लार्जली करना पड़ता है बहुत सारे कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, डजेंट मैटर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दी अनडिजायरेड एंड अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम दी वर्क पीस और जॉब और कंपोनेंट टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड शेप यूजिंग अ कटिंग टूल इज़ नोन एज अ मशीनिंग। ये जो प्रोसेस की जाती है अनवांटेड मटेरियल को निकालने के लिए, डायमेंशनल को वापस लाने के लिए, सरफेस फिनिश अच्छी लाने के लिए, ठीक है, शेप करेक्ट करने के लिए कटिंग टूल की मदद से, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं मशीनिंग। मतलब ये जो हम प्रोसेस करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि भाई हमने मशीनिंग करके शेप करेक्ट किया, डायमेंशनल अच्छे लाए, सरफेस फिनिश किया, तो सारी प्रोसेस कहली जाएंगी मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, और जिस मशीन पे ये प्रोसेस होता है, जिस टूल की मदद से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मशीन टूल। ठीक है, कई बार वो मैनुअल होता है, हाथ से भी हम लोग कर सकते हैं, फाइल है, एमडी पेपर है। ठीक है, और कई बार मशीन से भी होता है, मशीन से होगा तो मशीन पे टूल यूज़ होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मशीन टूल। कुछ ट्रेडिशनल मशीन है जिसको आप लोग जानते हैं, देख लेते हैं, जिसके ऊपर मशीनिंग प्रोसेस ज़्यादातर होती है। सबसे पहला है फादर ऑफ ऑल मशीन, सब मशीन का बाप, यानी कि लेथ मशीन। हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, हर छोटे बड़े यूनिट के अंदर आपको एक लेथ मशीन कंपलसरी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो फादर है ऑल मशीन का, सब मशीन का बाप है। तो लेथ मशीन पे होता है, मिलिंग मशीन पे होते हैं, ड्रिलिंग, शेपर, प्लानर, स्लॉटर मशीन पे भी होते हैं। ठीक है, सारे के सारे मशीन हमारी वर्कशॉप में अवेलेबल है। लॉकडाउन के बाद 1 बाय 1 मैं ही आपको ये सारे मशीन के ऊपर प्रैक्टिकल करके उसको यूज़ करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस लेक्चर देखिए, तभी प्रैक्टिकल करने में मज़ा आएगा। इन मैनी केस दिस ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन रोड, बार एंड फ्लैट सरफेस इन मशीन शॉप। कई बार क्या होता है कि ये जो सारे ऑपरेशन है, या फिर इससे भी कुछ और ज़्यादा ऑपरेशन है, वो जो अलग अलग जॉब की साइज़ होते हैं या शेप होते हैं, जैसे कि रोड, बार एलिमेंट्स होते हैं, फ्लैट सरफेसेस होती है, ऐसे, तो ये सब मशीन शॉप के अंदर होते हैं। सेकेंडरी प्रोसेस आर मेनली रिक्वायर्ड फॉर दी अचीविंग डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड वेरी हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश। दो ही चीज़ है जिसके लिए हम लोग सेकेंडरी प्रोसेस करते हैं। एक, जो डायमेंशनल इनएक्यूरेट आए हैं उसको अच्छा यानी करेक्ट करने के लिए, तो डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए ही हम लोग सेकेंडरी प्रोसेस करते हैं। दूसरा, जो रफ सरफेस आई है, ठीक है, उसको फिनिश करने के लिए, और फिनिश भी कैसा, तो कि उसकी अलग अलग डिग्री होती है, तो हाई डिग्री का सरफेस फिनिश लाने के लिए हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। तो वापस एक बार बोलता हूँ, एक्यूरेट डायमेंशन लाने के लिए और हाई ग्रेड का सरफेस फिनिशिंग करने के लिए ही हम लोग हर एक कंपोनेंट के ऊपर मेजरली सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कई बार जो मशीन टूल यूज़ होते हैं इस प्रोसेस के लिए, वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, कुछ जॉब होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं, मार्किंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होते हैं, टेस्टिंग के लिए गेजेस और डिवाइसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली जो फैक्ट्री के अंदर मशीनिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। आप देख सकते हैं, लिस्ट बना लो फटाफट। मशीन टूल यूज़ होते हैं, मशीन टूल दो तरह के होते हैं, सिंगल पॉइंट होते हैं, मल्टी पॉइंट होते हैं, बहुत सारी कटरें यूज़ होती है। ठीक है, जॉब को पकड़ने के लिए जॉब होल्डिंग डिवाइस यूज़ होते हैं, मार्किंग करने के लिए और मेजरिंग करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्पेक्शन टेस्टिंग के लिए डिवाइसेस एंड गेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी ताकि आप उसको करेक्टली मेज़र करके उसके जो डायमेंशन है उसको कंट्रोल कर सको, और उसका जो सुपर सरफेस फिनिश का या फिर सरफेस फिनिश के जो ग्रेड है उसको भी मेज़र करके करेक्टली अपना जो वर्क पीस है उसको कंप्लीट कर सको। क्लियर है? कुछ एग्जांपल दिए आपको यहाँ पे। द एग्जांपल ऑफ द पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीनिंग प्रोसेस इंक्लूड द हैंड टूल मशीन,
वापिस एक बार, द एग्जाम्पल ऑफ द पार्ट प्रोड्यूस बाय मशीनिंग प्रोसेस इंक्लूड द हैंड टूल मशीन्स, टूल्स इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, नट, बोल्ट्स एंड गियर एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपोनेंट है। कुछ एग्जांपल आपको दिए है कि जो हैंड टूल होते हैं, हैंड टूल यानी हैमर है, स्क्रू ड्राइवर है, पंचिस है, ठीक है, कटर्स है, कटिंग टूल का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स है, नट्स बोल्ट्स है, ठीक है, जो गियर्स है, ऐसे बहुत सारे जो मैकेनिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जो लार्ज प्रोडक्शन रेट पे यानी कि बल्क में बनते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में। जब उसका इंस्पेक्शन होता है तो पता चलता है कि भाई पूरे दिन में अगर 1000 कंपोनेंट बने होंगे तो उसमें से शाम को 100 क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, ड्यू टू दी क्वालिटी, ड्यू टू दी डायमेंशनल इनएक्यूरेसी, ड्यू टू दी रफ सरफेस। तो जो 100 कंपोनेंट रिजेक्ट हुए, वेस्ट में गए, उसको वापस करेक्ट करने के लिए लॉट्स ऑफ मटेरियल जो वेस्ट हुआ है, जो स्क्रैप में जाने वाला है, ठीक है, उसको वापस करेक्ट करके एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रोसेस करेंगे। तो आपको पता चला कि 100 में से 60 पीस तो ऐसे निकले, 60, जिसको सेकेंडरी प्रोसेस से करेक्ट किया जा सकता है। उसके डायमेंशन थोड़े ज़्यादा है तो ग्राइंडिंग से हमने सही कर दिए, सरफेस रफ थी तो फिनिश कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी सेकेंडरी प्रोसेस और मशीनिंग प्रोसेस करते गए तो पता चला कि जो एंड ऑफ द डे जो 100 पीस थे रिजेक्ट हो रहे थे, तो उसमें से 60 एक्सेप्ट हो गए। तो रिजेक्ट कितने हुए, सिर्फ 40। तो 40 पे भी अभी हम काम कर सकते हैं। उस 40 के ऊपर भी कुछ ऐसे सेकेंडरी प्रोसेस कर सकते हैं तो उसमें से मैक्सिमम क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। ऐसी कौन सी प्रोसेसेस है जिससे हम लोग ये जो वेस्ट है उसको कम कर सकते हैं, रिजेक्शन का जो रेट है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी प्रोसेस जो होगी वो सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस के अंदर आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 16 मशीनिंग प्रोसेस के और मशीन के नाम दिए गए हैं। फटाफट मेरे साथ नोट डाउन कीजिए और 1 बाय 1 मेरे साथ उसको बोलना भी है। तो जो मशीनिंग प्रोसेस है कॉमनली जो होती है, सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो है पहली टर्निंग, ठीक है, मेरे साथ बोलना है और लिखना है। पहली प्रोसेस है टर्निंग, सेकंड है थ्रेडिंग, तीसरे नंबर पे है नर्लिंग, फिर है मिलिंग प्रोसेस, 5वें नंबर पे ड्रिलिंग, 6ठे नंबर पे बोरिंग, 7वें नंबर पे प्लानिंग, 8वें नंबर पे शेपिंग, 9वें नंबर पे स्लॉटिंग, 10वें नंबर पे सोइंग, 11 नंबर पे ब्रोचिंग, 12 नंबर पे होबिंग, 13 नंबर पे ग्राइंडिंग, 14वें नंबर पे गियर कटिंग, 15 पे थ्रेड कटिंग, 16 नंबर पे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अब ये जो 16 नंबर वाली प्रोसेस है अनकन्वेंशनल, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, दैट मीन्स न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, एनसी मशीन, सीएनसी मशीन, ठीक है, जिसके अंदर ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, एलबीएम लेसर बीम मशीनिंग, एजेएम एब्रेसिव जेट मशीनिंग एंड यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के जो सेटअप है वो सारे के सारे सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस के अंदर आएंगे। वो आप सोचोगे कि सर ये जो आप बोल रहे हो 16 प्रोसेस, उसमें से कुछ हमने देखी है, कुछ बाकी है, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी सिर्फ आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और जब तक आप मेरे पास पढ़ोगे 4 साल ख़त्म हो जाएंगे, ये सारी की सारी प्रोसेस आपको मैं सिखा दूंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। आप प्राइम कॉलेज में हो, पूरा नॉलेज मिलेगा, तो डोंट वरी एंड फिक्र मत करो। अभी आपको क्या करना है, अभी के लिए सिर्फ 16 प्रोसेस के नाम लिख लेने हैं और 16 में से अगर आपको 7-8 भी याद रहते हैं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर थियरी एक्सप्लेन कर रहे हो तब एग्जाम्पल में 6 से 7 नाम लिख लेने हैं, ठीक है। बाकी की 16 प्रोसेस में आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा वर्कशॉप के अंदर, क्लियर है। तो टेंशन नहीं लेना, जितना बोला जाए उतना यहाँ से क्लियर कर लो, ओके। तो ये हो गई आज की हमारी सेकेंडरी में या फिर मशीनिंग प्रोसेस, जो बेसिकली प्राइमरी प्रोसेस से बन के आने वाले कंपोनेंट के ऊपर लार्जली यानी कि ज़्यादातर की जाती है। किसके लिए, तो उसके डायमेंशन को एक्यूरेट करने के लिए
यानी कि करेक्ट करने के लिए, और जो सरफेस फिनिश, जो रफ सरफेस आई है उसको फिनिशिंग यानी कि हाई ग्रेड का फिनिशिंग लाने के लिए। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा क्लासिफिकेशन सेकंड कैटेगरी के अंदर सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस। ओके है, यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। सारे जो आपको पॉइंट बोले गए उसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में एक और कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।